ब्रह्मांड के ये 3 लोक अस्तित्व के 14 अलग अलग आयामों में विभाजित हैं, 7 ऊपरी और 7 निचले। आइए इस वीडियो में हम 14 लोकों के बारे में गहराई में देखते हैं। भूलोक या पृथ्वी स्थूल पदार्थों के 5 भौतिक तत्वों की दुनिया है। इसे मृत्युलोक भी कहा जाता है क्योंकि शरीर को जन्म और मृत्यु की प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। मृत्यु के बाद स्थूल शरीर में मौजूद 5 तत्वों में से पृथ्वी और जल तत्व भौतिक शरीर के साथ ही नष्ट हो जाते हैं। सूक्ष्म शरीर उच्च आयाम तक साथ देता है। इस भौतिक संसार में हम जो कुछ भी देखते हैं वो भ्रम या माया है और नष्ट होने के लिए बाध्य है। इस भूलोक में इच्छा या प्रवृत्ति के कारण आत्मा पुनर्जन्म लेती है। जब तक व्यक्ति इच्छाओं से परे नहीं जा सकता तब तक आत्मा जन्म और मृत्यु के चक्र में फंसे रहेगी। ये पृथ्वी का नियम है। पृथ्वी के ऊपर पहला आयाम भूवर्लोक है और यह सूर्य और पृथ्वी के बीच स्थित है। इसे पितृलोक भी कहा जाता है। शास्त्र के अनुसार भूवर्लोक लगभग 1 लाख योजन माना 8 लाख किलोमीटर की चौड़ाई है। भूवर्लोक में पृथ्वी की तुलना में कोई अधिक संख्या में आत्माएं हैं। इच्छा, सुख की लालसा, मटेरियलिस्टिक वस्तुओं के प्रति आसक्ति, बॉडीली अटैचमेंट, इन सब से ग्रस्त आत्माएं पृथ्वी से 200 किलोमीटर की दूरी तक ही सीमित रहती है क्योंकि वायु तत्व अधिक होने के कारण वे भारी हो जाते हैं और ग्रेविटेशनल के पुल के अंदर आ जाते हैं। भूत प्रेत योनि के आत्माएं भी इसी निचले आयाम में ही रहती है। तमो प्रधान आत्माएं 1000 किलोमीटर से नीचे ही रहती है। जैसे जैसे आत्मा पवित्र होती जाती है वो हायर डायमेंशंस में जाती है और पवित्र आत्माएं जनरली 1000 किलोमीटर से ऊपर ही रहती है। मृत्यु के बाद भी आत्मा सूक्ष्म शरीर में कर्म बंधन में जुड़ा हुआ रहता है। आज अधिकांश आत्माएं तमोप्रधान हैं और वो भूवर्लोक के हायर डायमेंशंस में नहीं जा सकती हैं और इवन आफ्टर डेथ पृथ्वी पर ही रहती है और इनके आसपास मंडराती रहती है। रूल्स आर वेरी सिंपल। आत्मा जितना शुद्ध होगी उतना ही ऊपर जाएगी। भूवर्लोक के डायमेंशंस पे कोई सात्विक और शुद्ध आत्माएं हैं जो कैलाश मानसरोवर, बद्रीनाथ और केदारनाथ के हायर अल्टीट्यूड के ऊपर गोले बनाकर सूक्ष्म शरीर में पुरुषार्थ करते रहते हैं ताकि वो और हायर डायमेंशंस में जा सकते हैं। स्वर्गलोक तीसरा आयाम है जिसे इंद्रलोक के नाम से भी जाना जाता है और ये भूवर्लोक के ऊपर स्थित है। शास्त्र के अनुसार स्वर्गलोक सूर्य और ध्रुव तारे के बीच 14 लाख योजन माना करीबन 112 लाख किलोमीटर के दूर पर है। अच्छे कर्म के फलस्वरूप आत्मा को स्वर्गलोक की प्राप्ति होती है जहाँ पे उन्हें 3 तत्वों के बहुत ही बढ़िया सा शरीर और वायुमंडल की प्राप्ति होती है। परंतु ये बात बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि इवन देवी देवताज इन स्वर्गलोक कम अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ माया और इल्यूजन्स और उन्हें भी काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार जैसे संस्कार प्राप्त है। जब उन्हें अच्छे कर्म का फल समाप्त हो जाता है तब देवताओं को वापस धरती पर ही आना पड़ता है क्योंकि मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग इज दैट इवन इफ देवी देवताओं को अगर हायर डायमेंशंस पे जाना है तो उन्हें आध्यात्मिक ज्ञान को प्राप्त करने के लिए धरती पर ही आना पड़ता है बिकॉज स्पिरिचुअल नॉलेज इज अवेलेबल ओनली ऑन दिस अर्थ। इसीलिए द एडवांस सोल्स और जो स्पिरिचुअली बहुत ही एडवांस सोल है और दे आर ऑन देयर अपवर्ड जर्नी, दे डोंट वेस्ट देयर टाइम इन स्वर्गलोक। वहाँ पे बिना ठहरे हुए वो ऊपर के हायर डायमेंशंस पे चले जाते हैं। एंड दैट्स व्हाई इन वेद और उपनिषद में ये उल्लेख किया गया है कि केवल मूर्ख आत्मा ही स्वर्गलोक में जाने की इच्छा रखती है क्योंकि सच्चा सुख और परम शांति केवल परम धाम में ही प्राप्त होती है। स्वर्गलोक से ऊपर है महरलोक जो ध्रुव तारे से 10 करोड़ किलोमीटर के ऊपर स्थित है। अस्तित्व के ये आयाम संतों, ऋषियों और महान आत्माओं द्वारा बसा हुआ है जो आत्मचेतन अवस्था में समूह में रहकर एक साथ तपस्या करते हैं। महरलोक में सप्त ऋषि और सिद्ध लोग रहते हैं जिनकी आयु 1 कल्प होती है। All of them have intentions to go to higher dimensions क्योंकि they are in soul consciousness state and उनमें कोई शारीरिक लगाव के प्रति आकर्षण नहीं होती। महरलोक का वातावरण स्वर्गलोक से भी बहुत अधिक पवित्र है।
महरलोक में कोई इंटरनल लेवल्स है जिनमें समय का अंतर होता है, सो देयर आर टाइम डिफरेंसेस अकिन टू द कंसेप्ट ऑफ टाइम डायलेशन। इन महरलोक देयर आर सो मेनी सोल्स who are residing who have come from far distant solar systems and galaxies। बहुत अन्य गैलेक्सी और सोलर सिस्टम्स के आत्माएं महरलोक में निवास करती हैं। स्वर्गलोक के विपरीत इस लोक में आत्माएं आध्यात्मिक रूप से जानकार होती है, they are spiritually aware and they refrain from the attachment or enjoyment of the स्वर्गलोक, क्योंकि उन्हें पता है कि स्वर्गलोक के भोग विलास और स्वर्गलोक का आकर्षण उनके पतन का कारण बन सकता है। महरलोक से आगे है जनलोक,